वाहेगुरु जी, सत्संग में बैठने का तरीका। हजारों लोगों की भीड़ जमा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है, लेकिन बात गुरु की नहीं हो रही है तो वो सत्संग नहीं है। दो लोग बैठकर गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं तो वो सत्संग है। गुरु महाराज के सामने बैठकर आप पाठ कर रहे हैं तो वो सत्संग है। कीर्तन कर रहे हैं या कीर्तन सुन रहे हैं, वो सत्संग है। सत्संग करने का दूसरा चरण महापुरुषों ने बताया है कि जहां अपने जूते चप्पल उतारते हैं वहां अपना पद प्रतिष्ठा, अपना अहंकार सब छोड़कर खाली होकर गुरु के पास आए। जब हम खाली बर्तन लेकर गुरु साहब के पास आएंगे तभी तो वो उसमें कुछ भर सकेंगे। भाई गुरु गोविंद सिंह जी के समय एक गुरु सिख ने कचरे से एक बच्चे को उठाकर उसका नाम सुथरा रखा था। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था। सुथरा वहां आ गया और सबको गालियां देता हुआ भाग गया। जब कुछ दिनों बाद वो फिर से आया तो सिखों ने उसे पकड़कर गुरु गोविंद सिंह जी के सामने पेश किया और उस दिन की उसकी हरकत के लिए गुरु महाराज को उसे सजा देने के लिए कहा। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं इस सारी संगत का गुरु हूँ, मैं चाहे इन्हें गाली दूं या इन्हें आशीर्वाद दूं, मेरी मर्जी। गुरु महाराज ने उससे पूछा कि तू इनका गुरु कैसे हो गया? तो सुथरा बोला कि आप पूछ लो इन सब से कि मैंने कौन कौन सी गाली दी थी। सब ने एक एक करके सारी गालियां बता दी। तब सुथरे ने कहा कि अब आप इनसे ये पूछो कि उस दिन यहाँ शब्द कौन सा चल रहा था। लेकिन किसी को याद ही नहीं था कि उस दिन कौन से शब्द का गुरु गोविंद सिंह जी अर्थ कर रहे थे। अब बताओ गुरु आपकी, मैं जिसकी बात याद रहे वही गुरु हुआ ना। महाराज जी हंस पड़े और उन्होंने कहा कि बात तो सही है, ऐसे सत्संग में बैठना या ना बैठना एक बराबर है, इसलिए जब भी सत्संग में बैठो एकाग्रचित होकर बैठना चाहिए। महापुरुषों ने सत्संग में एकाग्रचित होकर बैठने का तरीका बताया। आंखें बंद करके सत्संग में बैठो। जब आंखें बंद करके सत्संग में बैठोगे तो विचार कम आएंगे। वाहे गुरु जी।